नमस्कार, स्वागत है आप सबका समाचार प्लस के खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज हम बात करेंगे उस निर्णय की जिस निर्णय ने आधी आबादी यानी छात्राओं को बड़ी राहत देने जा रही है। जी हाँ, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब छात्राओं को 30% की जगह 50% का आरक्षण मिलेगा। इससे उनको क्या लाभ होगा और कैसा उनके जीवन में ये निर्णय साबित सही होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कई सारे छात्र और छात्राएं मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। शुरुआत हम एक छात्रा से ही करते हैं। ये जो निर्णय है भजनलाल सरकार का, किस तरह से ये महिलाओं के लिए अच्छा साबित होगा? ये महिलाओं के लिए अच्छा साबित, इसको महिलाओं को पढ़ने के लिए की इच्छाएं जागृत होगी और उनको पढ़ने के लिए मौका मिलेगा और प्रत्येक बालक और महिलाएं सब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होकर जयपुर में आकर पढ़ाई करेंगे। बस। अभी तक 30% आरक्षण था, अब 50% हो गया। आपकी जो उम्मीदें थी अब कितनी बढ़ गई है? उम्मीदें तो बढ़ी है पढ़ने के लिए। पहले 30% थी, अब 50 हुई, तो प्रत्येक महिला के मन में जागृत हुई है कि हाँ, अपन को पढ़ना है, कुछ पद हासिल करना है टीचर का। इस एक बात तो साबित हुई कि अब लग रहा था कि विज्ञप्ति कब तक आएगी आएगी नहीं आएगी, लेकिन अब विज्ञप्ति बहुत जल्दी आने वाली है। आपको लगता है? हाँ, अब तो आएगी क्योंकि आचार संहिता समाप्त हो गई है, तो अब तो विज्ञप्ति तो जारी होगी बहुत जल्द। अगर मैं आपसे बात करूं इस फैसले की, इस निर्णय को आप किस तरह से लेते हैं? इससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। इससे महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि हमें आरक्षण मिला है, तो उससे उनके मन में शिक्षा के प्रति जागृत होंगी और उनको लाभ मिलेंगे इससे। ये जो छात्र छात्राएं हैं, छात्राएं जो घर को संभालती है, महिलाएं जो घर को संभालती है, अब उनको संभालने का काम भजनलाल सरकार कर रही है। उनको एक बड़ी राहत देने जा रही है आरक्षण 50% करके। और क्या फायदे होंगे उनको लेकर के बात करते हैं। जी बताइए, क्या फायदे होंगे? इनसे जो है बहुत सी महिलाओं को फ़ायदा होगा, जैसे कि पिछड़े वर्ग की भी हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा आरक्षण से भी, और समस्त महिलाओं को जागृति होगी। इसलिए एक बीएड कर लेती छात्राएं, उनको रोजगार मिलता नहीं है। अब आपको लगता है कि इससे रोजगार ज्यादा मिलेंगे छात्राओं को? हाँ, रोज़गार तो मिलेंगे ही, क्योंकि महिलाओं को अब आरक्षण भी मिल गया है, तो उस हिसाब से रोज़गार भी उपलब्ध होंगे। 30% कम पड़ता था, जो 50% से ज्यादा रोजगार मिल पाएंगे। ये मतलब 30% कम तो नहीं था, पर वो है कि अगर ज़्यादा मिले तो उससे उनके मन में इच्छा भी जागेगी कि मतलब ज़्यादा है, तो इससे उनके प्रति मतलब जगह भी कंफर्टेबल है, तो इस वजह से। और भी छात्राएं हमारे साथ है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो रोजगार हैं उसके साधन अब ज्यादा बढ़ेंगे, आपको नौकरियों के अवसर ज्यादा मिल पाएंगे? हाँ, नौकरियों के अवसर ज़्यादा मिल पाएंगे और इससे पढ़ने की जो भी क्षमता है लड़कियों में वो बढ़ेगी। जब आपने बीएड की, आपको लग रहा था कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल पाएगी और मेरे लिए इतने अवसर खुल पाएंगे, लग रहा था आपको? नहीं, अब ज़्यादा लग रहा है इस चीज़ का, अब ज़्यादा संभावना है इन चीज़ों की। तो ये जो सरकार का फैसला है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सही फैसला है। अच्छा काम किया है भजनलाल जी ने। हाँ जी, अच्छा काम किया है। महिलाओं उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं वो। हाँ, महिलाओं के लिए सही है अभी। मतलब वो सभी वर्गों के लिए काम करें, हम खास करके महिलाओं के लिए। यस, महिलाओं के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है और ये अच्छा सही होगा। यहाँ इस जगह पे राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं और शिक्षक भर्ती की ये तैयारी करते हैं। कह सकते हैं इनका जो मिशन है सरकारी नौकरी का, वो यहीं से शुरू होता है। कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो निर्णय है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? सर, मैं ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिसने लड़कियों का पहले 30% जो आरक्षण था अब 50% कर दिया। जो टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र हैं, टीएसपी क्षेत्र में जो लड़कियां आती हैं, गरीब पिछड़ा वर्ग है, उनको अवसर, उनकी मन में जागृति उत्पन्न होगी आगे बढ़ने की। और जो बाकी जो लड़कियां हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र में, उनको भी अग्रसर आगे बढ़ने का चांस हर है। परिवार में महिलाएं होती है, छात्र को भी मौका मिला और उस महिलाओं को भी मौका मिलेगा इससे। हाँ बिल्कुल। किस तरह से? गरीब लोग हैं, उनके आय कम है, तो उनके भी प्रति मतलब जागृति होगी आगे बढ़ने के प्रति। आपसे अगर पूछें, आपने बीएड कर ली, आपको लग रहा था कि अब रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, या महिलाएं जो है उनके लिए अवसर ज़्यादा खुलेंगे इससे? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सही है जो करा है उससे भजनलाल जी ने जो निर्णय लिया है, इसको किस तरह से लेता है? सर, इसके प्रति यही कहना चाहेंगे कि महिला के प्रति ज़्यादा सही किया है। और अब देखा जाए तो लड़कों के लिए भी ठीक है, पर देखेंगे आगे क्या होगा। आप स्वागत करते हैं इसका? करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं
आपके घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, हो सकता है और महिला भी तैयार कर रही होगी, उनके लिए कितने फायदेमंद होगा ये? जी, इससे फ़ायदा तो है, भजन लाल जी ने जो किया है वो अच्छा किया है। इससे कि जागरूक हो जाएंगी ये महिलाएं, और इससे आने वाली जो भी महिलाएं हैं जो आगे जा अच्छा कर पाएंगी इससे, और बेरोजगार मिट सकता है इससे। इससे आपके लिए कंपटीशन बढ़ गया, अब आपको 50% में से होगा, आपके लिए जो कंपटीशन आपको तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी नहीं, वो तो हम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बट हम हमारी मेहनत से चल रहे हैं, तो मेहनत से ही पाना चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं जो मेहनत से करेंगे जो ही होगा। छात्राएं यहाँ पर है, आपसे अगर बात करूँ मैं लेवल 1 की, जो लेवल 1 का अध्यापक होता है छोटे बच्चों को पढ़ाता है, तो महिलाएं ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाती है आपको लगता है? हाँ, पढ़ा पाती हैं, अच्छे से पढ़ा पाती है, क्योंकि महिलाओं के घर में आसपास में बच्चे होते हैं तो वो उनको अच्छी तरह से समझती है, उनकी भावनाओं को समझती है, तो अच्छी तरह से पढ़ा पाती हैं। परिवार में पहली पाठशाला माँ को कहा जाता है, आपको लगता है कि पुरुष के मुकाबले महिला ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाती है, तो उनको मौका जो मिल रहा है वो एक फायदेमंद साबित होगा? यस, अच्छा फायदेमंद साबित होगा ये, क्योंकि महिलाएं बच्चों को ज़्यादा समझती, इसीलिए उनको पहली माँ को पहली पाठशाला बताया गया है, बच्चे की दूसरा शिक्षक को बताया गया है, इसलिए फायदेमंद होगा। क्या कहना चाहिए सरकार के लिए? अच्छा निर्णय है सरकार का, छात्राओं के निर्णय में उनके हित में जो फैसला लिया वो अच्छा है, और कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा उनके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? महिलाओं को आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। कंपटीशन लेवल थोड़ा हाई तो हो रहा है, लेकिन महिला इस प्रकार से बढ़ेगी कि उनको आगे भी ये परीक्षाओं में और उनके घर वाले उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। इस प्रकार से अच्छा है, 50% मौका ये मिला आरक्षण। इस निर्णय का छात्र छात्राएं दोनों ही समर्थन कर रहे हैं, भजनलाल सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष भी कह रहा है कि अच्छा फैसला है। इसको लेकर के शिक्षाविद कुंवर कनक सिंह राव सर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर के। कई सालों से बच्चों को शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाते आ रहे हैं और इन्होंने कई सारे छात्रों को जो शिक्षक बनवाया। इस फैसले से किस तरह का फायदा होगा छात्रों को? अभी भारत के लोकतंत्र में, भारत की सभ्यता और संस्कृति के, समाज के वर्तमान कालखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जब प्रेजेंट सरकार का चुनावी घोषणा पत्र था तो महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने का वादा भी किया था। समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, और जो प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रेड 3 में 30% से 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। और चूंकि ये प्राथमिक पाठशाला होती बच्चों की, तो जो शिक्षा के साथ संस्कार हैं वो अच्छे मिलेंगे, महिलाएं प्रोत्साहित होगी, समाज सशक्त होगा, परिवार मजबूत होंगे, और जो सरकारी सेवा में महिलाओं की भागीदारी है, आज जैसे शाला दर्पण के आंकड़े भी मैं पढ़ रहा था, तो अभी वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है। तो महिला शिक्षिकाओं की संख्या अधिक होगी, अनुशासन बढ़ेगा, संस्कार की परंपरा बढ़ेगी, शिक्षा अनुशासित, नियमित, और एक उसके साथ जो संस्कार कहीं मिसिंग है, एक इमोशन कहीं मिसिंग है, वो बढ़ेंगे। और विशेषकर हमारा समाज जो है अभी बात तो करता है महिला पुरुष की बराबरी की, लेकिन कई मायनों में पुरुष मानसिकता से घिरा हुआ है। वहाँ पर सरकार ने महिलाओं को ये अधिक अवसर देकर एक पुनीत कार्य किया समाज के हित में, समाज के उत्थान में, और मैं बड़ा प्रोत्साहित हूँ। मेरे सैकड़ों छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से जब छात्रों से बात की तो वो भी प्रसन्न है, क्योंकि उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि नहीं, महिलाओं को अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हम तो और अधिक मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और महिलाओं के लिए आरक्षण, अच्छा इससे क्या हुआ कि माता पिता, भाई और पति, ये सब अपने जीवन साथी को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अधिक पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, और समाज शिक्षित होगा तो फिर समाज और राष्ट्र के विकास में फिर कोई रुकावट आ नहीं सकती है। तो समाज की मजबूती के लिए, शिक्षा की मजबूती के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है। अभी सरकार ने मंत्रिमंडल से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आने वाले मानसून यानी बजट सत्र में इस प्रस्ताव, ये विधेयक जो रखा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण का कोई विरोध नहीं करेगा,
और ये अधिनियम में परिवर्तित होगा। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक पल के लिए मुझे कहीं ऐसा लगा था कि छात्र डरेंगे, लेकिन आज जिस प्रकार इन छात्रों ने भी इस आरक्षण का समर्थन किया है, ये भी बड़े उत्साह से इसका स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि छात्रों का आत्मविश्वास गजब का है और महिलाओं को, अपने सहपाठियों को ये भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सामने आती है कि लड़कियां जब पढ़ाई करती है, ग्रेजुएशन जब कर लेती है कि बीए हो गया, बीएड कर ले, शादी जल्दी हो जाएगी। अब उनको रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। जो उन्होंने बीएड कर ली थी, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए, रोजगार के अवसरों में तो वृद्धि होगी, लेकिन जितनी भर्तियों का आयोजन होता था, एक आयोजन में क्या होता है, जब एक पढ़ाई की तैयारी करने वाले को जब इस बात का पता चलता है कि मेरे पास अवसर अधिक हैं, मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, तो क्या होता है कि उसकी पढ़ाई की ऊर्जा बढ़ जाती, पढ़ने की ऊर्जा बढ़ जाती, प्रोत्साहित इंटरनल मोटिवेशन उसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो छात्राओं की भागीदारी बढ़ेगी। अब पेरेंट्स जो ये सोचते थे कि 12वीं करने के बाद हमारे आखातीज पर बाल विवाह की राजस्थान में प्रॉब्लम है ही है, और ग्रेजुएशन के बाद बोले अब तो ग्रेजुएट होगी, अब तो पढ़ा दो, नौकरियाँ वोकरियाँ क्या करना है, इन्हें तो घर की रोटियां बना दो, वो मानसिकता खत्म होगी। तो एक जो रुग्ण मानसिकता है, एक संकीर्ण मानसिकता है, एक रूढ़िवादिता की मानसिकता है, और एक ये डोमिनेट पुरुष समाज की मानसिकता है, वो एक लोकतांत्रिक मानसिकता बनेगी और परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देगी। कालीबाई भील 1947 की बात अगर याद करें, आज वो दिन आपको याद आता है? मुझे ऐसा लगता है कि 1947 में डूंगरपुर के रास्तापाल में अपने गुरु सेंगाभाई को बचाने के लिए कालीबाई ने बलिदान कर दिया था। यानी कि वो 13 वर्ष की कन्या और उसकी आत्मा या तो पुनर्जन्म लेकर या स्वर्ग के किसी कोने से इस धरती पर आज देख रही होगी, तो मुख्यमंत्री के इस निर्णय से वो बहुत प्रसन्न हुई होगी और वो उसका बलिदान इस निर्णय से बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ होगा। ये मानो कि सरकार ने उस 13 वर्ष की बलिदानी कन्या के लिए एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि का कार्य किया है और उसकी शहादत को यहाँ पर उन्होंने सलाम किया है। ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है और समाज, परिवार और राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत उचित निर्णय है। कालीबाई भील को लोग याद करेंगे और सरकार को धन्यवाद भी देंगे। और भी छात्र हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपने बीएड की है, एक बार खड़ी हुई, तो जो कालीबाई भील है, तो याद है उसका? कालीबाई भील परियोजना रास्तापाल में सेंगाबाई को सर को बचाने के लिए वो उसके पीछे पीछे चली गई थी और अपनी बलिदान दे दिया था उन्होंने अपने सर को बचाने के लिए। तो मैं यही चाहूँगी, बालिकाओं को शिक्षित किया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए, सशक्त किया जाए और समाज को एक उत्थान की ओर ले जाया जाए। तो सरकार ये काम कर रही है? जी, अभी तो कर ही रही है वैसे तो, लेकिन अब धीरे धीरे उम्मीदें लग रही हैं कि हाँ, सरकार कुछ अच्छा कर रही है महिलाओं को लेकर। आपको क्या लगता है, आपसे बात करें तो आपकी जो उम्मीद थी कि रोजगार मिलेगा, अब आपकी उम्मीद पूरी होती दिखाई दे रही है? यस सर, जैसे क्योंकि इस प्रोत्साहन से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और सशक्त बनेंगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगी। क्या कहना चाहेगी सरकार से आप? मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है लड़कियों के लिए। और भी लोग हमारे साथ, आपसे बात करते, खड़े हुई है। ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आपके लिए भी बढ़ेंगे, घर में और जो महिला सदस्य उनके लिए भी बढ़ेंगे, तो किस तरह से देखती हैं आप इसको? ये अच्छा फैसला है, क्योंकि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को अवसर कम मिलते हैं। जैसे लड़कों का तो ये है कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार हो जाएगा, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार हो जाएगा। 50% में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मौके मिलेंगे और उनके लिए अच्छा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तैयारी कम कर देंगे, अब तो 50% में नंबर आ जाएगा हमारा? नहीं, ऐसा नहीं है। तैयारी तो मतलब अपने को लेवल की करनी पड़ती है, फिर बाकी का मतलब जहाँ मेरिट के हिसाब से देखा जाए वहाँ लड़कियाँ रह जाती है, तो उसमें वो ज़्यादा तैयारी करेंगे? तैयारी तो करेंगे, मोटिवेशन मिला है। हाँ। और भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, ये जो निर्णय है छात्राओं के हित में, महिलाओं के हित में, इससे एक वर्ग को, आधी आबादी जिसे कहते हैं, किस तरह का फायदा होगा? इससे फ़ायदा तो मिलेगा ही, सरकार के इस निर्णय से हम बहुत खुश हैं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन। क्या कहना चाहिए सरकार से आप? सरकार का फैसला बहुत अच्छा है, हम इस फैसले से 100% संतुष्ट हैं। और महिलाएं हमारे साथ है। आपसे अगर बात करें इस बारे में, परिवार वालों से बात हुई होगी आपकी इस निर्णय के बाद में, कल के निर्णय के बाद में, किस तरह का रुझान था उनका? सर, उनका अच्छा ही था कि अच्छा है, महिलाओं को अब इतनी मुश्किल से घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो अब सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, तो ये अच्छी बात है। आपने कहा बाहर भेजते हैं,
आपको लगता है और ज़्यादा महिलाओं को, छात्राओं को बाहर भेजेंगे करके? जी सर, ज़रूर भेजेंगे। अब उनको थोड़ा और उम्मीद हो गई कि पहले 30 था, अब 50 हो रहा है, तो फिर और उम्मीद जागेगी उससे कि हाँ, महिलाएं और आगे बढ़ सकती है। तो इससे छात्राओं को फायदा मिलेगा, घर वाले और ज़्यादा छात्राओं को बाहर पढ़ाई के लिए भेजेंगे। एक ग्रामीण जो छात्रा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप गांव से आइए, इतना पैसा खर्च होता है तैयारी में, आपको लगता है कि आपकी जो तैयारी अब सफल हो पाएगी? यस सर, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है 30% से 50% महिलाओं का आरक्षण का, इससे महिलाओं को और अधिक फायदा मिलेगा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जो प्रोत्साहन मिलेगा, आपकी तैयारी जो है उस पर और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी आपको? हाँ सर, वो कंपटीशन तो है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ेगा फर्क कंपटीशन का। कहीं इससे आपको लगता है कि जो छात्र हैं उनमें गुस्सा होगा इससे? सबकी एक जैसी मानसिकता तो नहीं है, लेकिन अब सपोर्ट तो कर रहे हैं सब, कह नहीं सकते इसका तो। और जो छात्राओं से बात करते हैं, आप खड़े होइए। क्या ये सरकार आपको लगता है महिलाओं के समर्थन में काम कर रही है? हाँ, कर रही है, क्योंकि जितना टाइम लड़कों को मिलता है पढ़ने को, बाहर जाने को, उतना लड़कियों को नहीं मिल पाता है। तो इससे ये होगा कि अभी ये जो हो रहा है, इससे घर वाले भी प्रोत्साहित होंगे, भाई पापा सब ये चाहेंगे कि लड़कियां ज़्यादा पढ़े बाहर। ऐसी महिला हमारे साथ है जो शादीशुदा भी है, तैयारी के लिए बीएड कर ली उन्होंने। आपको लगता है कि आपने जो तैयारी की है अब उसके और पंख लग पाएंगे? बिल्कुल, जो मैं तैयारी करी है उसके हिसाब से, और मैं सभी महिलाओं से और बालिकाओं से यही कहना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए डे बाय डे मतलब प्रतिदिन कोई ना कोई योजनाओं का प्रारंभ किया जाता है। और जो ये किया है महिलाओं को थर्ड ग्रेड शिक्षक के अंदर 30% की जगह 50% का जो योगदान दे रही है सरकार, रिजर्वेशन दे रही है महिलाओं को, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इसका अधिक से अधिक बालिकाएँ और महिलाएँ फ़ायदा उठाएँ और अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। और होता है कि युवाओं को लगता है कि सरकार वादे तो कर देती है लेकिन निभाती नहीं है। ये पहली सरकार होगी जो वादे निभा रही है? बिल्कुल सर, जैसा कि कनक सर ने बताया कि सरकार ने चुनाव से पहले इन्होंने बताया, मतलब घोषणा करी थी कि महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए कार्य करेंगे, जैसा कि सरकार, और जो हम देख ही रहे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने पहला कर ही दिया है। और आगे भी कुछ कर पाएंगी सरकार? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेगी। कितनी उम्मीदें हैं आपको सरकार से? बिल्कुल सर, जब हमने भजनलाल सरकार को चुना है तो उम्मीद भी हम बिल्कुल कायम रखते हैं कि वो महिलाओं को और बालिकाओं के हित को ध्यान में रखते हुए आगे भी कार्य करेंगे। और छात्र भी हमारे साथ है, आपसे बात करते हैं, आप खड़े होइए। ये जो निर्णय है, कहीं से आपके मन में आपको लगता है कि ये रोजगार आपके लिए कम हो जाएंगे? नहीं, इससे कोई कम नहीं होंगी। जो पढ़ेगा उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन इस फैसले को धरातल पर लाने के लिए भर्तियाँ आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको लगता है अब भर्तियाँ, जैसे ही विधानसभा का बजट सत्र उसमें पारित होगा ये निर्णय, भर्ती जल्दी खुल पाएगी अब ये तो सरकार के ऊपर है। नहीं, आपको उम्मीदें क्या है? उम्मीदें तो पूरी है सरकार से। तो सरकार जो करी, आपको लगता है कि ये कर देगी काम? हाँ, लगता जरूर है। आपसे बात करें अगर, तो आपकी जो उम्मीदें हैं सरकारी नौकरी की, क्या कंपटीशन बढ़ेगा आपके लिए? नहीं, हाँ बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तैयार हैं उसके लिए? यस सर। हाँ। तो सरकार ने जो निर्णय किया है उसे किस तरह से लेते हैं आप इसको? हम अच्छा निर्णय लेते हैं, पर इसके लिए भर्ती भी आना जरूरी है। भर्ती आना जरूरी है, तो भर्ती तो आएगी। आपको लगता है कि 60,000 पद जो है उनके लिए भर्तियाँ खोलनी है, तो खोलने जा रही है सरकार विधानसभा का, तो आपको लगता है कि आपका नंबर आ पाएगा उसमें? यस सर, आएगा। हम तैयारी करेंगे तो आएगा, नंबर जरूर आएगा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। घर वालों के जो पैसे लगते हैं इतने, आपका समय खर्च होता है, आपकी तैयारी भी होती है, कई सालों से भर्ती नहीं हुई, 2 साल से, अब लगता है कि भर्ती हो पाएगी? हाँ सर, हो पाएगी, भर्ती हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। तो निर्णय मतलब सरकार ने सही किया है? यस सर, ही किया है। और भी लोग हमारे साथ हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, सरकार ने निर्णय किया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये महिलाओं के हित के लिए सही है ये निर्णय। मतलब आपको तो रोजगार मिलेगा, घर की जो महिला सदस्य है उसको भी रोजगार मिलेगा? मिलेगा, जो तैयारी करेगी पढ़ी लिखी को। अगर तैयारी करेगी तो उसको रोजगार मिलेगा। और बात कर लेते हैं, आपसे बात करते हैं, एक बार खड़े होइए, आपसे कर लेते हैं, आप खड़े होइए एक बार। आपने बीएड कर ली, आपको लग रहा था कि मेरा नंबर आ पाएगा, क्योंकि उस समय 30% आरक्षण था, 50% हो गया, अब जल्दी नंबर आ पाएगा? हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा, प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। तो आपने बीएड क्या सोच समझ करके की थी? कि सरकारी जॉब करनी है, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड इनमें। अब वो उम्मीदें जो थी वो पूरी होने के आपको लगता है चांस ज़्यादा मिलेंगे आपको? हाँ, ज़्यादा मिलेंगे। हाँ।
जो सरकार ने निर्णय किया तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या उनके लिए क्या कहेंगे सरकार के? यही कहेंगे कि जो किया अच्छा किया उसको अच्छे से लागू करें। और तो ये है वो छात्र और छात्राएं जिनका मानना है कि भजनलाल सरकार का ये निर्णय वास्तव में जनता के लिए सच साबित होगा और जल्दी ही सरकार को भर्तियां खोलनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।